नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जिसका इंतजार था आपको, वो आपका आ गया यूपीएस गजट। अच्छा, कुछ पुरुषोत्तम नागर जी, शिव गोपाल मिश्रा जवाब दें। ठीक है, रवि इसको नहीं, शिव गोपाल मिश्रा जी जवाब अकेले क्यों देंगे? जवाब देना है तो जेसीएम में के सारे नेता जवाब देंगे। राघवैया जी देंगे, बीसी शर्मा जी देंगे, शिव गोपाल मिश्रा जी देंगे, फिर वो नेता भी देंगे जो बाद में मंत्रियों को जाकर फूल गुलदस्ता दिए थे, वो सारे जवाब देंगे। तो तमाम कर्मचारी, है ना? तो इसलिए इसमें दो लोग जो एक खड़े थे, वो एक विजय बंधु जी थे, वो ओपीएस की तरफ थे, उनका स्टैंड शुरू से क्लियर था, वो उधर थे। और सी श्री कुमार जी जेसीएम में एक नेता थे जिन्होंने बाइकआउट किया था। इसलिए अकेले किसी का जवाब देने का नहीं बनता, जवाब देंगे तो तमाम नेता देंगे। इसलिए ये किसी को, ये आप लोग इसको वो हम समझ रहे हैं आप लोग कहाँ से कमेंट कर रहे हैं। हमें खैर, हमें हमें क्या, हमें तो पत्रकार आदमी, हमें क्या लेना देना, आप कमेंट करिए अपना। बट ये है कि हाँ, ये अब जवाब उनको जरूर देना चाहिए। देखिए, हर कोई अपने अपने स्टैंड पे था, जवाब उनको जरूर देना चाहिए था जो नेता बीच में खेल रहे थे, क्योंकि ये लड़ाई इधर की या उधर की थी, ये लड़ाई बीच की नहीं थी। लेकिन बीच में जो नेता गए थे, मंत्रियों को समझा रहे थे, फूल माला देकर समझा रहे थे कि यूपीएस में ये हो जाएगा, 3 कदम दूरी है, 2 कदम दूरी है। वीडियो अपना वायरल करवाया, पंकज चौधरी जी से मिले, जितेंद्र सिंह जी से मिले, वहां पर जाके वीडियो वायरल करवाया। तो ये उनको जरूर जवाब देना होगा कि भाई आखिर आपके समझाने का क्या हुआ। और इस लड़ाई में जो भी है, जिन्होंने भी किया था, ये 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 सबके सामने है, साफ है। एबी क्रिक फैन, 18 तारीख की मीटिंग का क्या हुआ जी? आप लोग को अभी तक पता नहीं चला 18 तारीख की मीटिंग का? अरे 18 तारीख, इतने चैनल है दुनिया में। उस दिन कोई लोग कह रहे थे कि तुम बेकार बकवास करते हो, बहुत जगह पता चलता था, आप लोग को नहीं पता चला। इसलिए कहता हूं कि जो यहाँ है वो कहीं नहीं मिलेगा, वो जो यहाँ है। इसलिए मैंने कहा था कि चैनल को ज्वाइन करके मजबूत करिए। इसलिए थोड़ा हमारे पास भी थोड़ा समय की उस समय दिक्कत थी, नहीं कर पाए थे, लेकिन ठीक है, बना देंगे वीडियो 18 का भी। और जो अब वीडियो आने वाला है वो कि जेसीएम में ओपीएस को लेकर क्या हुआ है। ठीक है, जेसीएम में ओपीएस को लेकर क्या हुआ है और कर्मचारियों को क्या करना चाहिए अब ऐसे हालात में, वो वीडियो आएगा और वो मेंबर्स ओनली होंगे। और इसके साथ ही ये भी कह दे रहा हूँ साथियों कि ये मेरे लिए रोज रात में लाइव हो पाना संभव है नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि ज्यादा करूंगा तो आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, तो मैं उस हिसाब से अपना समय भी दूंगा। लेकिन अपना मैं समय और इतना मेरे पास उतना नहीं हो पाएगा, मुझे और भी काम चीजें होती है जो देखनी होती है हमारे लिए, जो जरूरी है। इसलिए वो रोज रात का तो नहीं होगा। और फोन भी हमने जो एक्सप्रेस मेंबर्स होंगे उनके लिए कर दिया है, वो करेंगे, उनको जवाब दे देंगे। बाकी जो है, ऐसे जब वीडियो आते ही रहेंगे आपके लिए, वीडियो आप देखते रहेंगे। तो ये है। तो और क्या है, हाँ, अब अप्रेंटिस वाला आप लोगों का देखेंगे। बीएसएफ मिश्रा जी इसलिए देंगे क्योंकि उन सब में सबसे ज्यादा उछल रहे थे इंटरव्यू। नहीं नहीं, उछल सब रहे थे भाई, क्या वहां से नहीं उछल रहे थे, दूसरे यूनियन से नहीं उछल रहे थे। आपके इधर के जो बहुत सारे संगठन है, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, सारे संगठन उछल रहे थे भाई। क्या एनएफआईआर वाले नहीं कह रहे थे कि हम उसमें पहले, चुनाव के पहले उन्होंने कहा कि हम जो इस पे ये कर देंगे, हम इसमें सारी सुविधाएं ला देंगे। बीसी शर्मा जी रघुवर जी कहे थे ना कि हम इसमें सारी सुविधा ला। फिर चुनाव आया, रेलवे का कहा कि नहीं, हम जो सिर्फ ओपीएस है। फिर चुनाव हुआ, फिर वो बदल गए। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये है, सबको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ कमेंट में आप जो करना आप कर ले, लेकिन सबको पता है। और वो नेता भी जो पहले ओपीएस की लड़ाई में साथ थे, विजय बंधु जी के साथ थे, फिर अलग होकर फिर वो सरकार की तरफ से जाकर मंत्रियों को फूल गुलदस्ता दिए, मंत्रियों को अपना समझाए, पंकज चौधरी जी को, जितेंद्र सिंह जी को समझाए कि यूपीएस कैसे होगा, क्या होगा। और उसके बाद यानी कि समझाने में कोई कसर रह गई, यही समझा जाए ना, इसका मतलब तो यही होगा ना। तो ये सबको जवाब देना होगा। और मुझे तो लगता है कि ओपीएस की लड़ाई निर्णायक लड़ाई है। इसमें आपको जो है
देखिए 2 धड़ा था, एक इधर था, एक इधर था। एक ने बता दिया कि हमने यूपीएस क्यों लिया, एक ने बता दिया कि हमको यूपीएस ने हमको ओपीएस चाहिए। तो ये तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, सबको जवाब देना चाहिए। और ये तो कर्मचारियों को, आपके नेता हैं, आप पूछिए। बीएसएन नहीं नहीं गए होते, कितने सारे देश के सबसे बड़ी कोर्ट भी आ चुकी। बात रही ये सब तो खैर राम कुमार, आप अपना, हाँ बिल्कुल करते हैं यूट्यूब चैनल के लिए। क्यों, तो आप किस चीज के लिए करते हैं? आप भी तो अपने काम के लिए करते हैं। मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, हाँ करता हूँ, उसमें क्या बुरा क्या है इसमें? मैं करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। नहीं चाहिए वो यूट्यूब चलेगा, चलाऊंगा तो खबर तो देनी पड़ेगी ना मुझे। ओपीएस वाले सर, गवर्नमेंट ने जैसे किसान आंदोलन फेल किया, ठीक। ओपीएस आंदोलन, देखिए ओपीएस वाले, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, ओपीएस आंदोलन आपका फेल नहीं हुआ है। कोशिश जरूर की गई थी फेल होने की, आप कई लोगों में फूट डालकर जो लोग अलग हो गए सरकार की तरफ से, लेकिन ओपीएस आंदोलन जो है फेल नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी लोग मानते हैं ओपीएस के बारे में, है ना। क्योंकि देखिए जो नेता उस मीटिंग में गए थे यूपी, वो भी कहते हैं कि हमारी लड़ाई ओपीएस के लिए, वो भी नहीं कहते कि हमको ओपीएस नहीं चाहिए। इसलिए ओपीएस आंदोलन फेल नहीं हुआ है। जो आप ओपीएस वाले कह रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ ओपीएस आंदोलन फेल नहीं हुआ है। 34,540 केस का, इनसे भी मैं कहना चाहूंगा शिक्षकों, देखिए आपके लिए हम वीडियो बना देते हैं, लेकिन दिन भर रात भर इतने फोन आते हैं, मैं इतना फोन नहीं उठा पाऊंगा। और इसके लिए एक चीज और के लिए एक मैं वीडियो कल बना दूंगा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसको हमने आपको साफ साफ बताया कि हमने सिर्फ वो झूठ आपको पर्दाफाश किया जिस झूठ की बुनियाद पर लोग पैसा उगाही कर रहे थे कि पटना हाईकोर्ट में यह ऑर्डर है कि जो इंटरवीनर है और जो पिटिशनर है उसी के फैसला मान्य होगा। तो ये हाईकोर्ट के ऑर्डर में ये नहीं था, ये हमने कहा था, ये सिर्फ आपको बताया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला, वो तो जज साहब फैसला देंगे ना। और कुछ लोग बड़े मतलब अजीब ढंग से कमेंट भी करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आप का जो मन हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो करें। मैं ये 34,540 के शिक्षकों से कहना चाहूंगा कि आप प्लीज ये ना करें, आपको जो मन लगे, जो अच्छा लगे आप वो करें, ठीक है। क्योंकि आज एक कमेंट था, बड़ा अजीब कमेंट था कि भाई हम बैठ के देखते ना। भाई आप देख क्यों नहीं, आप जाके करिए ना। सो इतने दिन कर क्या रहे थे? इतने दिन तो सोए थे आप। अंगवानी ने जगा दिया तो आज आप कह रहे हैं कि हम बैठ के देखते रहे किनारा। जाइए लड़ जाइए, जो करना करिए, आप हमें क्या बता रहे हैं? तो ये ऐसे भी शिक्षक हैं कुछ जो करना धरना कुछ नहीं, सोए थे अभी तक, लेकिन हम हमारे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि ठीक है आपने जगा दिया हमें, तब हम क्या करें, बैठे रहते। आप कुछ, आप जाइए लड़ जाइए, जो करना आप कर लीजिए। लेकिन इसलिए मैं साथियों बार बार ये कहता हूं कि हमारा रोल एक पत्रकार का है, रोल हमारा नेता का रोल नहीं है, हम एक्टिविस्ट नहीं है। हम आपको जो झूठ था उसको हमने बता दिया, बाकी आप काम करिए ना भाई। आपको कौन रोका? आपको जैसे जो करना, आप वकील देश में, आप जिस वकील से आपको मिलना है, जिस वकील से बात करना है, बात करके करिए आगे, रोका कौन है? लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि मैं इतना फोन नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि जो भी बातें मैं वीडियो के जरिए कह ही देता हूं। अब मैं दिन भर 24 घंटा अगर फोन उठाने लगूं और हर चीज पे एक ही वही बात है, और हद तो तब होती है कि वो लोग जो टैग हुए हैं ओझा जी के, वो लोग भी मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि मैं तो टैग हुआ हूँ, केस का क्या। मुझे बड़ी गुस्सा आती, बताइए आप टैग हुए हैं, ओझा जी को पैसा दिए हुए, हमसे पूछ रहे केस का क्या हुआ। तो अजीब हालत है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि जहां आप दिए हैं, और मैं तो वीडियो बनाऊंगा कल चीजों के लिए, जिन्होंने भी पैसा दिया है सब पुर्जी निकाल लीजिए जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज, अरे भाई ये तो आप चैनल हो, अच्छा यहाँ से पता करोगे फिर वीडियो बनाओगे। सर 18 को क्या हुआ मीटिंग में, उसका 18 को मीटिंग में हुआ वो वीडियो आएगा, और वो एक्सप्रेस मेंबर्स के लिए होगा। इसलिए चैनल वालों जो आप हो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज, ये चैनल है ना आपका, हम पता है हमको, तो आपको हम बताएं और आप वहाँ वीडियो बनाओ, बड़ी होशियार हो आप। तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, वो वीडियो आपको दिख जाएगा। तो जो एक्सप्रेस मेंबर्स होंगे उनको वो वीडियो दिखेगी। दो तीन चीजें हैं इसमें, दो तीन चीजें हैं इसमें कि एक तो कि जेसीएम में ओपीएस को लेकर क्या हुआ, और दूसरा कि आपको अब क्या करना चाहिए, इस पर आपको जो है वो होगा, ठीक है। तो
और गुड्डू कुमार चंदन जी, आप बहुत गुस्सा है। नहीं, गुस्से की बात नहीं है। देखिए, अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ, समय लगा रहा हूँ, उस पर लोग अजीब उजुल फुजुल कमेंट करें तो मैं किस चीज के लिए बर्दाश्त करूँ, ये बताइए। आप बताइए। आप भाई हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, आपको खबर मिल रही है, आप आ रहे हैं देखने। नहीं देखिएगा क्या होगा, चैनल नहीं जो चलेगा, खत्म हो, उसमें क्या लगा है, हम चैनल लेके हम बैठे रहे। तो ये जो फीलिंग है ना, बहुत लोग फोन करते हैं कि मैं आपका वीडियो देखता हूँ, अरे मुझे लगता है कि वो वीडियो देख के मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। आप नहीं देखना, आप मत देखिए, जहां आपको दिखता है वहीं देखिए। मैं तो साफ कहता हूँ, और ये एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, ये नहीं चलेगा, कुछ और चलेगा, कुछ और करेंगे। लेकिन ये मत सोचिए कि हम पूरा समय जो है हम इसी में लगा देंगे, है ना। मतलब खासकर मुझे उस टीचर वाले जैसे हैं, वो बड़ा अजीब कमेंट करते हैं, फोन करके अजीब बात करते हैं। और ये जो एम्प्लॉइज हैं, ये तो मतलब कभी कभी बहुत, भाई आपने वीडियो अभी तक नहीं बनाया 18 का। अरे भाई नहीं बनाया, कुछ कारण होंगे। और जो एक्सप्रेस मेंबर्स थे, हमने बता दिया लोगों को, जिनसे जिनका फोन आया उनको हमने बता दिया। तो आपको कहेंगे ज्वाइन करके थोड़ा सपोर्ट करिए, तो आपको लगेगा अरे भाई, और आपको है कि नहीं हम आपके लिए वीडियो तुरंत बना दें, सब छोड़ के हम वीडियो बनाए। इसलिए इसलिए गुस्सा नहीं हो रहे, हम साफ साफ कह रहे हैं कि भैया आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो उदाहरण है कि बताइए 18 के मीटिंग का आपको कहीं पता नहीं चला, ये साबित हो गया ना कि अगर अंगवानी पर है तो सब जगह है, नहीं तो कहीं नहीं है। इसलिए कहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म को आपको बचाना आपके लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हैं निष्पक्ष, क्रेडिबल और जो चीजें हैं असल में जो हुई वो पता करना, तो इस चैनल को ज्वाइन करके बचाइए। नहीं तो चैनल वाला हम लोग तो कुछ से कुछ कर लेंगे, ठीक है। खबरें जो सही ऑथेंटिक खबरें हैं वो आपको चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ। और बाकी लोग जो कह रहे हैं सभी एम्प्लॉय से नहीं, अब हमें ज्वाइन वाइन करना तो हमें नहीं करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना भी करे चलेगा। देखिए हम चैनल अब चलेगा अपने हिसाब से चलेगा। बस ये है, क्या होता है ज्वाइन करना, 4 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उसको लेकर हम इतना समय नहीं दे सकते ना। इसलिए अब ज्वाइन वाइन का तो कोई ये नहीं है। ये है कि जो करेंगे उनको हम, उनके लिए एक स्पेशल फोन लाइन जो है, वो फोन नंबर सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगा। बाकी हम लाइव ये नहीं हो पाएगा रोज रोज, जैसे हम पहले आते थे लाइव, लेकिन हम इतना समय लगाते थे, सुबह से लेकर रात तक हम रहते थे। और उसमें अगर लगे कि भाई जो है, तो इसलिए उतना भी ज़्यादा ये नहीं है। तो वो है। तो बाकी साथियों, क्या तभी लास्ट में जाना तो कोर्ट में होगा, केस में, और केस सीएपीएफ का लटका रहा है, इनका ज़्यादा कोई फायदा नहीं कर जाने का। देखिए आप भी जरा धैर्य मत खोइए बीएसएफ स्टूडियो साहब, ये है। तो साथियों मैं यही कह रहा हूं कि जवाब सबको देना पड़ेगा, खासकर उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो ये जानते थे कि ये वो सरकार है जिसने कि यूपीएस दिया है, और फिर भी उनके पास गए थे फूल गुलदस्ता लेके समझाने के लिए, है ना। उनको पता था भाई, जब सरकार यूपीएस ला रही है, अब हम उन्हीं कहें कि नहीं ये है, तो यानी ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने पूरा रिसर्च नहीं किया होगा कि हम ओपीएस नहीं दे रहे, यूपीएस ला रहे। अगर ये सरकार यूपीएस लाई है तो सरकार ने सब चीज सोचा होगा ना कि भाई कर्मचारियों की मांग तो ओपीएस है, लेकिन हम यूपीएस दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सरकार को पता नहीं होगा। तो सरकार को पता था, सरकार के मंत्रियों को ऑब्वियसली पता होगा। तो वहां पर जो लोग गए थे फिर भी समझाने, तो उनको तो जवाब देना चाहिए था ना कि आपकी क्या, आखिर क्या हुआ, आपकी समझाइश में कमी रही या आपकी बात को नहीं माना, क्या हुआ। कहीं ना तो कुछ तो रहा होगा। बाकी लोगों का देखिए स्टैंड क्लियर था, इसलिए बाकी लोगों का तो सबका साफ है। ये जो बीच वाले हैं इनको, क्योंकि देखिए हर जगह जो है ना, क्योंकि लड़ाई जब लड़नी हो तो इधर की या उधर की होती है, भाई हमें ओपीएस चाहिए या नहीं चाहिए। उस मामले में तो आपके इधर विजय बंधु जी हो गए, जेसीएम में इसी शिव कुमार जी रह गए, हो गए, जो कि करते कि नहीं हमें मतलब ओपीएस ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। शिव गोपाल जी ने कहा कि ठीक है, हमने ओपीएस तो हमें चाहिए, लेकिन हम क्यों यूपीएस के लिए एग्री हुए, उन्होंने अपने कारण बताए। लेकिन एनएफआईआर वाले कहते रहे कि हमें, पहले तो कहे कि सारा यही इंटरव्यू है, एनएफआईआर वाले कहे कि हमको जो है ये चाहिए, मतलब ठीक है यूपीएस, उसमें हम ओपीएस वाली सुविधाएं चाहिए।
फिर हुआ कि जो है जब चुनाव आया तो कहे कि जो है नहीं भाई हमें ओपीएस चाहिए, चुनाव फिर चुनाव खत्म हुआ रेलवे का तो बोले कि नहीं हम यूपीएस में ही हम ले लेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है कि कोई इसमें जो है पूरा इसमें जवाब सबको देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट तो देखिए माइंड गेम खेल ही रही, लेकिन आपके नेता क्या कर रहे हैं? ओपीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं कैसे बताऊं राम कुमार जी, तो सरकार बताएगी ना, और आपके नेता बताएंगे। ये तो नेता आपके बताएंगे और सरकार बताएंगे, सरकार बताएगी ना कि ओपीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम कैसे बताएं बताइए। तो इसलिए कह रहे हैं तो 34-65 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब है ये हमें नहीं पता, सुनवाई कब है। सुनवाई आप उनसे पूछिए जो केस लड़े हैं, क्यों नहीं उनसे पूछते हैं? आपको पूछना चाहिए ना उनसे, आपको पूछना चाहिए उनसे कि केस की सुनवाई कब है। पूछिए फोन से, क्यों नहीं पूछेंगे? भाई आप सब ने पैसा दिया है ना उस केस में, तो मुझसे पूछ रहे हो, उनसे पूछिए ना। उसी तरह ये कर्मचारियों का हो हमसे पूछते, भाई अपने नेताओं से पूछिए ना। तो ये है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देखिए हमने आपको बता ही दिया कि अभी तक कुछ नहीं है ऐसा, जब होगी सुनवाई। और ये इन चीज़ों के लिए मैं कहूँगा आपको, आप शिक्षक हैं, आपके बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, वो इतना जानते हैं। मैं कई बच्चों के तो ऐसे फ़ोन आते हैं जो कि यहाँ मतलब दिल्ली और बड़े महानगरों में एनसीआर में एमएनसी में काम करते हैं। एक फ़ोन आया था, हमने उनको कहा कि भाई आप शिक्षक और अब जो है रिटायर्ड शिक्षक थे, उनके बच्चे एमएनसी में थे। मैंने कहा भाई आप एमएनसी में काम करें तो फिर भी आपको जो है आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, फिर भी आप ज्वाइन करके चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एमएनसी में क्या दिक्कत है आपको? पेंशन तो आप ही लीजिएगा अगर लड़ाई लड़ते हैं जीतते। आज तक आपको खबर नहीं पता थी क्या हो रहा है, और बताना है आपके लिए, तो वो झेप गए। फिर तो वही कह रहा हूँ कि आपके ऐसे बच्चे लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहाँ पे डायरी नंबर है डायरी नंबर सबको पता है, तो वो डायरी नंबर डालिए उसमें, वो आपको पूरा निकल जाएगा कि क्या स्टेटस है केस का। तो ये चीज़ थोड़ा खुद भी पता करिए, है ना। और आपके बच्चे भी जो फ़ोन करते हैं हमें चैनल के नंबर पे, तो बेहतर होगा कि वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट पे वेबसाइट पे डाल लें, क्योंकि वो ऑथेंटिक है। वहाँ जो दिख रहा है वही सत्य है। बाकी चाहे मैं बोलूँ, चाहे कोई केस करने वाला बोले, केस लड़ने वाला बोले, कुछ सब असत्य है। सत्य सिर्फ जो कोर्ट की वेबसाइट पे बोला जा रहा है वही है। इसलिए हमेशा वो देखिए, वो आप जाइए, डायरी नंबर सबके पास पता है। सुप्रीम कोर्ट की जब वेबसाइट खोलेंगे तो ऊपर में होगा डायरी नंबर केस स्टेटस, तो केस स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो पूरा खुल जाएगा। उसमें डायरी नंबर है चूंकि आपका, तो वहाँ पे डायरी नंबर लिखिए तो और नीचे आ जाएगा व्यू, व्यू में दबाइएगा, पूरा खुल जाएगा कि कब लास्ट सुनवाई हुआ, कब क्या हुआ, सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। तो ये जो है ये करके है। तो अब सीएपीएफ को ओपीएस मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैं कैसे बताऊँ? मैं बार बार इस बात को कर रहा हूँ और आप बार बार पूछ रहे हैं कि ओपीएस में, ओपीएस देना सरकार का काम है, और उसके लिए आपके जो नेता लड़ रहे हैं आप उन नेताओं से पूछिए कि आपकी लड़ाई में कहाँ कमी रहेगी। क्या गुलदस्ता देने में एक दो और गुलदस्ता दे देते तो शायद हो जाता। तो वो देख लीजिए, अगर एक दो और गुलदस्ता बढ़ा देने से ये कह रहा हूँ। तो ये तो आपको खुद के नेताओं से भी पूछना पड़ेगा, उनसे भी बात करना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ। मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ जो आपका आंदोलन था, जो ओपीएस का आंदोलन था 2023 में जो रामलीला मैदान में जो हुआ था, उसका तो कोई जोड़ नहीं था। उससे सरकार को बिल्कुल ये था कि भाई ये ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, पूरे देश में ये था कि ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। लेकिन आंदोलन आपका कैसे क्या हुआ ये तो आप खुद जानते हैं, ये आपका मसला है, आप खुद जानते हैं। उस चीज को देखिए। नरेंद्र शर्मा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको पता है, यूं ही सीएपीएफ के फैसले पर स्टे ऑर्डर दिया गया था। तो पता है सबको तो ठीक है, तो उसमें क्या किया जाए बताइए। तो ठीक है साथियों, मुझे लगता है हो गया। अब मैं ऐसे बहुत दिन से आ नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज मौका भी है, क्योंकि गजट भी आया था। हमने कहा गजट भी देख लेंगे और आपको बता भी देंगे कि ये
अब चूँकि बहुत लोग कह रहे थे कि आप लाइव कब आ रहे हैं, तो हमने वही कहा कि भाई लाइव आ पाना रोज़ का संभव नहीं है, क्योंकि इतना समय मेरे लिए दे पाना संभव नहीं है। वो भी जब मुझे कोई सपोर्ट मिले नहीं, एक होता है कि हमको सपोर्ट मिले, तो भाई हम सुबह से लेके शाम तक इस चैनल में हम समय लगाएँ, है ना? तो इसलिए उसके लिए वीडियो है जो हमें मिलेगा, वो हम वीडियो हम आपको करते रहेंगे। तो वो हम आपको आप देख लीजिएगा, और वो है, और ग्रुप डी के लिए जो एक मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा होते जा रहा है, कोचिंग वाला, तो उसको लेकर आपको हम अपडेट देंगे, वो आपको मिल जाएगा। फिटनेस क्या? फिटनेस फैक्टर? अरे फिटनेस फैक्टर नहीं है बाबा, फिटमेंट फैक्टर है। तो वो तो जो होगा वो वही कह रहे हैं ना कि अब क्या है, जीवन देश की मेन मीडिया इस मुद्दे पर, अब यही है ना कि मेन मीडिया आपकी दिलचस्पी दिखाएगी नहीं, हम लोग दिलचस्पी लेते हैं तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोग सोचते हैं कि हम इसको देख रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। तो ऐसा एहसान नहीं करिए, आप लोग जहाँ अच्छा लगता है वहीं देखिए, और हमें क्या, हम तो वीडियो जब जो होगा बना के आपको डाल देंगे, वो हो जाएगा, है ना? इसलिए और देखिए ये चीज़, इन सब चीज़ों से भी निकलिए। बहुत लोग इस बहुत इसमें रहते हैं कि भाई मैं, मतलब बताते हैं फ़ोन करके, मैं आपका वीडियो देखता हूँ। हमने कहा कि भाई तो आप हमारे ऊपर एहसान करते हैं। कहा कि नहीं, नहीं। हम कहे तो भाई ये क्या मतलब है कि हम आपका वीडियो वीडियो देखते हैं, आपके काम की वीडियो थी तभी देखते हैं। हर आदमी अगर उसके काम की चीज़ होगी तभी वो देखता है, ऐसे नहीं देखता है, ऐसे वो नहीं हमारा वीडियो हर देख रहा है। तो इसलिए इस तरह संडे को एक्स पर कैंपेन है। किस चीज़ का कैंपेन है? कौन कर रहे हैं कैंपेन? मैं यही कह रहा हूँ कि इस लड़ाई में निर्णायक लड़ाई की ज़रूरत है। ये फूल गुलदस्ता देके ट्विटर कौन कर रहे हैं कैंपेन? और ये ट्विटर से चला के किसको पता करेंगे, आप बताइए? आप मुझे बताइए, ये एक्स पर कैंपेन चला रहे हैं तो किसको पता, किसको बताइएगा? ये सवाल आपको सोचना चाहिए कि आपको, आप ट्विटर पे कैंपेन चला तो किसके लिए चला रहे हैं? कौन जानेगा? क्या देश का कर्मचारी नहीं जानता कि उसे ओपीएस चाहिए? कौन नहीं जानता है कि ओपीएस नहीं चाहिए? देश का कर्मचारी जानता है कि ओपीएस चाहिए, देश का नेता जानता है कि ओपीएस चाहिए, हैं? तो फिर किसको बताएंगे कि हमको ओपीएस चाहिए? अरे भाई, ये सबको पता है ना? तो इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये सब कॉस्मेटिक से कुछ नहीं होने वाला है ना? कि ये जो कॉस्मेटिक्स की ट्विटर पे कैंपेन चला लिए, उस पे फूल माला दे आए, तो इससे नहीं होना है। उससे तो वही ओपीएस ही मिलेगा जो मिला है। नहीं, नहीं, नरेंद्र जी आप नहीं, ये कुछ कुछ लोग हैं जिस वो बात करते हैं, उनको जब हमने कहते हैं ना कि भाई आप वीडियो में जब बात होती है तो उसमें वो इस तरह से बोलते हैं, वो हम समझ रहे हैं, जैसे आप ही बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है, तो हम समझ जाते हैं, लोग पता चल जाता है कि आपका बोलने का टोन टेनर क्या है ना? तो लेकिन जब लोग उस तरह से बोलते हैं ना, वो उनको लगता है कि हम देख तो रहे हैं, ऐसा वो ये कर रहे हैं। तो इसलिए तो तो ये है भाई, यूपीएस में पेंशन 60 ईयर्स के बाद वो तो देखिए आ गया है गजट, वो आप देख लीजिए। हमारा उस पर क्या कहना है? आप गजट आपके सामने आया और गजट कल ही आ गया है, आप देख लीजिए गजट, है ना? एआई शॉर्ट्स जो यूट्यूब पर आपके जैसा चैनल नहीं, आपके 55 के सब्सक्राइबर होने में कितना समय लगा? हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें मेरी मेहनत है, मैंने खोजा, मैंने उन मुद्दों को उठाया जहाँ पे कर्मचारियों से जुड़े हुए। तो ऐसा नहीं कि आप वही लोग जो जताते हैं ना कि हम आपके ऊपर एहसान करते हैं, तो वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है भाई। आप ऐसा तो नहीं कि आप आए पहले फिर हम बनाने लगे, पहले हम बनाए वीडियो, हमें पता था क्या बनाना है, किन के पास जाना है, तो लोग आए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि हम, ये नहीं होगा, यहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा, जहाँ सपोर्ट वो हम करेंगे। भाई अगर हमें देखिए, अगर हमें अप्रेंटिस से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा तो हम अप्रेंटिस के लिए काम करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। हमें भी तो चैनल चलाना है, हमें भी तो खुद को देखना है। ये क्या हुआ कि जो है, और तो इसलिए कह रहा हूँ
इसलिए कह रहा हूँ कि ये तरीका अपने लिए कुछ बाकी नहीं किया, हर तरीका नहीं नहीं, हर तरीका भी आप लोगों ने नहीं अपनाया ओपीएस के लिए। ओपीएस का तरीका वो आपके नेता तय करेंगे क्या आपको करना, और आपको भी तय करना होगा, आप लोग को भी बोलना पड़ेगा। भैया चंद सीएपीएफ का केस हम कहाँ कहने कोई केस छोड़ेंगे, हमने जिन जिन कर्मचारियों का मुद्दा उठाया हम उन पे, लेकिन हम ये 24 घंटा या हमेशा फोन या लाइव इतना नहीं कर सकते, तो हम उसको जो भी हमें पता चलेगा हम वीडियो बना देंगे। ये तो हमने कहा, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन एक होता है ना कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट लेके आप जाइए। आप सोचिए ना, हम कितना जाते थे वकील साहब के यहाँ, कौन इतना सारा यूट्यूब वाला तो कॉपी पेस्ट हमारा करके चलाता था। हम कहाँ से कहाँ जाते थे, वकील साहब खोजते हुए, फोन का जवाब नहीं दे तो कोर्ट गए, कोर्ट से नहीं गए तो उनके घर गए, घर से गए तो वहां मिले, फिर बात किए। तो इतना कौन आप पेन लेगा भाई, बिना इसके, बिना किसी सपोर्ट के, है कि नहीं। अब 34,540 शिक्षकों का केस है भाई, बिना सपोर्ट कौन इतना ये करेगा, कौन सुप्रीम कोर्ट रोज जाएगा। बाकी कुछ लोग चैनल वाले बैठे हैं कि यहाँ जो आएगा हम उसको कॉपी कर लेंगे, अपने चैनल पे चला लेंगे। तो आप बताइए नहीं, उदाहरण है 18 तारीख के जेसीएम का आपको पता नहीं चला। मुझे लगा कि अभी तक तो सारे चैनलों पे आ गया होगा कि जेसीएम में क्या हुआ, जबकि 18 की जेसीएम बड़ी महत्वपूर्ण थी, वो जेसीएम बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो इसलिए कहता हूँ साथियों, इस चीज पर देखिए, हम तो अब नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये तय है कि अब लाइव रोज नहीं हो पाएगा। और जो फोन नंबर्स हैं वो आप जो चैनल के एक्सप्रेस नंबर्स हैं उनके लिए है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आप उस पर ये कर देंगे। बाकी हमेशा इतना समय और इतना जो है वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो साथियों चलिए अब विदा लेते हैं। आप लोग भी गजट वजट देखिए थोड़ा, क्या है गजट में, क्या क्या उसमें क्लॉज है, और थोड़ा सा अपने नेताओं के बारे में भी थोड़ा सोचिए, है ना। बाय बाय, गुड नाइट। बिल्कुल गुड्डू जी, ओपीएस वाले 2027 तक यूपीएस से ओपीएस लेना है तो सभी को एक फूल हाँ ये सही है, ओपीएस वाले फूल गोभी एक साथ सब्जी बनाए ओपीएस की। हाँ क्या ये अंशुमन राणा जी क्या है, बार बार आप ये फूल देते हो, अच्छी बात नहीं है। बार बार आप ये फूल देते हो, अच्छी बात नहीं है। ये आपको क्यों खराब लग रहा है अंशुमन राणा जी, आप कहाँ, आप फूल देने गए थे क्या। अंशुमन राणा जी कह रहे हैं बार बार आप ये फूल दे दिए, गुलदस्ता दे दिए, कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, यानी कि आप लगता है आप फूल गुलदस्ता देने गए थे इसलिए आपको बड़ी दिल पर लगे। खैर, शिव गोपाल मिश्रा जी को बार बार बुलाते हैं आप, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उनके लिए भी तो भाई, तो किसने किया है बताओ ना मुझे, मैं सबके लिए बोल देता हूँ, बताओ किसने किया है। अरे कम से कम मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिसका स्टैंड क्लियर है उससे तो कुछ नहीं, लेकिन जो बीच में इधर उधर कर रहे थे, फूल गुलदस्ता खेल रहे थे, उनके बारे में पता करना बहुत जरूरी है। देखो इधर वाले का विजय बंधु जी का स्टैंड क्लियर था, जेसीएम में श्री कुमार जी का स्टैंड क्लियर था, भाई हमको, बंधु जी ने कहा हमको ओपीएस चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए। श्री कुमार जी ने कहा कि हमको ओपीएस चाहिए, हमको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो सबका स्टैंड क्लियर था। शिव गोपाल जी ने, उनका स्टैंड क्लियर था, कम से कम उनका स्टैंड तो क्लियर था ना शुरू से अंत तक, कि हम यूपीएस लाए हैं, क्यों लाए हैं, कारण बताया। अब वो उसको लेके उसके बाद भी मैं आपको बता दूंगा कि जेसीएम में क्या हुआ है, शिव गोपाल जी ने क्या किया है जेसीएम में, वो भी आप जानते हैं जेसीएम की मीटिंग में क्या हुआ है ओपीएस पर। नहीं तो थोड़ा सा रखिए, पता होगा, हमको लगा कि आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन वही कह रहा हूँ। जो बीच अब फिर जैसे देखिए एनएफआईआर वाले थे, उन्होंने पहले कहा कि जो हम भाई हमको ओपीएस चाहिए, फिर यूपीएस में हो गए, फिर कितना है रेलवे में ये मुद्दा बना वहां पर, ये सब तो पता ही है ना आपको। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे उसमें नहीं पढ़ना, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम क्या बताएंगे आपको, आपके कर्मचारियों के, आपके नेता हैं सब लोग, जब आप अपने नेताओं के बारे में नहीं जानते तो मैं तो मुझसे क्या आप सुनेंगे। बेहतर होगा कि आप खुद
अब पता करें, इसको सोचे। बाकी तो हम पत्रकार हैं, जो होगा वो हम आपको बताएंगे। हम नहीं बताया आपको कि आज यूपीएस का फाइनल जो जो रूल्स रेगुलेशंस वाला वो सारे चीज क्लियर हो गए, वो कल आ गए आपके पास, आज सबके पास आ गया है ना। तो ये चीज है सर। एक वीडियो बनाओ TOR पे, टर्म ऑफ रेफरेंस पे, वो तो बना हुआ है। टर्म ऑफ रेफरेंस पे दो दो तीन तीन वीडियो बना हुआ है। एट पे कमीशन प्ले सेक्शन में चले जाइए, आपको मिल जाएगा जी। मौसम विभाग के कर्मचारियों पर भी खाली ध्यान, क्या बताइए इनका क्या इशू है, बताइए जरा इनको। इनका आप व्हाट्सएप के नंबर पे जो है मैसेज करिए, क्या मामला है ये वाला, इसको देखते हैं, फिर इसमें कुछ होगा तो इस पर किया जाएगा, बनाया जाएगा इस पर, है ना। तो उम्मीद है अंशुमन राणा जी सुन लिए होंगे, अंशुमन राणा जी संतुष्ट होंगे हमारे जवाब से। तो पता नहीं आप क्यों फूल गुलदस्ता से चिढ़ गए इतना अंशुमन राणा जी। आप एम्प्लॉई हैं, नेता हैं? जी रोहन कुमार जी, सर आप शिव गोपाल मिश्रा सर से मिलिए भर्ती इंक्रीज के बारे में। जी बिल्कुल मिलूंगा, बात होगी। बात कुछ हुई थी तो उस पर कुछ और अपडेट लेना था, इसलिए रुका हुआ, तो उस पर अपडेट होने के बाद आपको जो है मैं अपडेट करूंगा इस पर। नीरज निर्मल जी, शिव गोपाल मिश्रा जी से बात करिए, ठीक है। रेलवे की न्यू वैकेंसी आने हैं, 2 APL का एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। जी वो नोटिफिकेशन हमारे पास भी आया था, ग्रुप डी वैकेंसी। ये तो सबसे बड़ी बात है, ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़नी ही बढ़नी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो लोगों को ITI और 10वीं में जो उलझा के रखा है ना लड़ा के, तो ग्रुप डी के भाइयों अब आप चिंता मत करिए, आपके लिए गाड़ी अब मेन प्लेटफॉर्म पे आप ही गाड़ी लगाई जाएगी, तो आपके लिए जो है होगा काम, आपके लिए जो गाड़ी मेन प्लेटफॉर्म ले जाएगी। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि आपके लिए कुछ खबरें आने वाली हैं, जो खबर मैं आपको दूंगा, तो उसके लिए। तो साथियों अब इजाजत दीजिए, हम अब ये मैं कैसे कहूँ भाई सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से डर, ये सब कमेंट मैं नहीं करूंगा, आप वो देख लीजिए। सजल सिन्हा जी, JCM की मीटिंग का 18 मार्च वाली। सजल सिन्हा जी, उम्मीद करते हैं आप सरकारी कर्मचारी होंगे, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप एक्सप्रेस मेंबरशिप ले लीजिए। ये वीडियो जो आएगी वो एक्सप्रेस मेंबर्स के लिए होगी वो, ठीक है। अंशुमन राणा जी, सर हम विजय बंधु जी के भी साथ हैं, शिव गोपाल और आपके भी साथ हैं। अरे हमारे साथ क्यों, हम थोड़ी ना कोई नेता, हम OPS के लिए, हम तो भाई आप पत्रकार के नाते खबर बता रहे हैं। लेकिन जो सबके साथ है ना वो कहीं नहीं रहता, ये भी बड़ा मसला है अंशुमन राणा जी। और आप OPS के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, है ना। सो तो इसलिए कह रहे हैं कि साथ है, तो आप चिड़ क्यों रहे हैं फूल गुलदस्ता वाला? कौन गया था फूल गुलदस्ता, बताइए हमें। हम तुम्हें तो लोग बताते हैं कि फूल गुलदस्ता है, तो हम तो आपसे पूछ रहे हैं कौन गया था, बताइए। आप हैं अगर अंशुमन राणा जी, तो कौन गया था फूल गुलदस्ता लेके? आप क्यों चिड़े, आप बताइए हमें। अंशुमन राणा जी, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, कौन गए थे फूल गुलदस्ता लेके? आपको और आपको इतना खराब क्यों लग गया? ये यानी कि ये बात सही है ना, यानी कि जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ ना। मतलब देखो बिल्कुल करो, जब सरकार दे रही है OPS, जब सरकार UPS दे रही है, अब आप जो है, तो क्या था, तो PR एक्सरसाइज ही तो था ना। हम्म? तो भाई ये चीज अगर नहीं, तो फिर हम पत्रकार किस चीज के, अगर हम आपको सही चीज ना बताएं, हम आपको चीजें नहीं बताएं, तो हम काहे को पत्रकार, फिर हम जो आजकल कहते हैं पत्रकार वही ना हो जाए। तो हम आपको वही ना बता रहे हैं भाई। तो ये है। नहीं नहीं गुड्डू जी, हम गुस्सा ना हो रहे हैं, हम गुस्सा उस्सा क्यों होना है भाई। देखिए बात ये कि हर चीज को खुद को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ता है ना। आप ही बताए ना, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते थे ना, लाइव भी 12-12 बजे तक चलता था। तो आखिर इतना समय आदमी एग्जॉस्ट होगा ना भाई। और जब आपको लगे
लोगों को समझाते थे, कहते थे कि भाई आप थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि हम इसमें मन लगा रहे हमारा, कि हम लाइव बैठे रहें, है ना? तो इतना मतलब कैसे क्यों इतना क्यों ये करें? प्रतिमा लाल जी, ओझा जी से ओझा जी से बात किया नहीं तो आप करिए, हम क्यों बात करेंगे? आप करिए बात, हमारा काम था, हमने आपको बता दिया, आपको जो झूठ था वो ये कर दिया। जिनको जिनसे बात करना है आप करें, मैं क्यों उनसे बात करने जाऊँ ये बताइए? ओझा जी से हम क्यों बात करने जाएँ? ओझा जी खुद भी बात नहीं करेंगे, उन्होंने कह रखा है कि हम मंगवानी पर नहीं जाएँगे। और हम किसी से भी क्यों करने जाएँ ये बताइए? ये तो आप शिक्षक हैं, आपको जहाँ अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है आप करिए, उसमें कोई ताकि कल आप ये ना कहें कि भाई हम आपकी बात पे ये हो गए। तो बाकी आपकी आपका पेंशन है, आपका ज़िंदगी, आप वो आप देखिए, वो आपको जो अच्छा लगे आप करिए। इस पर मैं कल वीडियो बना दूँगा, क्योंकि वीडियो भी ज़रूरी है ना? और मैं साथ ही कहूँगा कि फ़ोन इतना मतलब संभव नहीं होता है। बिल्कुल, प्राइमरी स्कूल। कर्मचारियों को अपने कुछ देना छोड़कर जब तक अपने दम पर किसानों की तरह नहीं अड़ियल लोग नहीं मानेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार ने यही सरकार थी ना, किसान फार्म लॉज़ भी वापस लिए थे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं। तो सरकार को मनवाने वाला चाहिए, सरकार मानेगी क्यों नहीं? सरकार को ये एहसास करवा दे लोग कि हाँ, ये ठीक नहीं है। भाई सरकार ने खुद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था ना, तो अगर उनको लग जाएगा कि हाँ, ये ठीक नहीं है, तो वापस हो जाएगा, उसमें क्या लगा है? तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो है ये बात आपकी सही है। राम कुमार सर प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सीएपीएफ को। जी, आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए और हम तो देखिए ऐसे भी सपोर्ट कर ही रहे हैं, जो हमें जानकारी मिलती है वीडियो तो हम वीडियो बना के आपको दे देते हैं, बता देते हैं। तो इसलिए हमें इसमें कोई ये अ, तो ये है, तो इसलिए हमें उस पे कुछ देखिए, मैं बहुत सारे नेताओं से मिल चुका हूँ, लेकिन मैं बहुत जज़्बाती इंसान हूँ। जब मुझे कुछ लग जाता है ना कि कहाँ सही काम हो रहा है, कहाँ कुछ ये हो रहा है, तो फिर मैं वहाँ पे ये हो जाता हूँ, ठीक है? क्योंकि सिर्फ़ कुछ से कुछ खबर नहीं बनाना है ना? तो साथियों चलिए शुभ रात्रि, है ना? मिलते हैं फिर, गुड नाइट। तो ऐसे तो बात लंबी चलती रहेगी, ठीक है? नमस्कार।